साल 1914, जगह अंटार्कटिका। 28 लोगों का एक दल निकला एक ऐसे सफर पर जो इतिहास बनाने वाला था। पहली बार इस बर्फीले महाद्वीप को पैदल पार करने का सफर। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और उनकी ये यात्रा उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक और अविश्वसनीय होने वाली थी। और यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। देखिए, ये सिर्फ एक खोज अभियान की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसानी जज्बे की, हिम्मत की, जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी सहन शक्ति की हद आखिर है क्या। तो इस मिशन को लीड कर रहे थे सर अर्नेस्ट शैकल्टन, जो पहले भी ऐसे अभियानों का हिस्सा रह चुके थे। उनका लक्ष्य बहुत बड़ा और साहसी था। सोचिए, उस जमाने में जब कोई जीपीएस नहीं था, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, वो -50 डिग्री की ठंड में इस विशाल बर्फीले रेगिस्तान को पार करना चाहते थे। प्लान तो देखिए कागज पर बड़ा सीधा साधा था। अपने जहाज एंड्योरेंस से वेडल सागर तक पहुंचना, वहां से उतरकर महाद्वीप को पार करना और दूसरी तरफ रॉस सागर पर इंतजार कर रहे दूसरे जहाज तक पहुंच जाना। लेकिन अंटार्कटिका के अपने कुछ और ही इरादे थे। अपनी मंजिल से सिर्फ एक दिन की दूरी पर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनका मजबूत जहाज एंड्योरेंस जमी हुई समुद्री बर्फ में ऐसे जकड़ गया जैसे किसी ने उसे कंक्रीट में जमा दिया हो। मिशन सही मायनों में शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं थी। महीनों तक पूरा दल अपने फंसे हुए जहाज पर ही रहा और अपनी आंखों से उसे धीरे धीरे टूटते हुए देखता रहा। बर्फ का दबाव लगातार बढ़ रहा था और फिर 21 नवंबर को एंड्योरेंस उनकी आंखों के सामने समंदर में समा गया। मतलब बाहरी दुनिया से उनका जो आखिरी कनेक्शन था वो भी खत्म हो गया। ये सिर्फ एक क्रू मेंबर के शब्द नहीं थे, ये वो आवाज थी उस गहरी निराशा की जो उस दल के हर सदस्य ने महसूस की होगी। सोचिए जरा, वो दुनिया के सबसे सुनसान कोने में एक तैरती हुई बर्फ की चट्टान पर अकेले थे। 497 दिन। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, लगभग 1.5 साल। इतने दिनों तक ये 27 लोग बिना जमीन पर पैर रखे सिर्फ बर्फ और समंदर के बीच भटकते रहे। शेकल्टन को यह बात अच्छी तरह पता थी कि जिंदा रहने के लिए अब बड़े त्याग करने होंगे। उन्होंने एक सख्त आदेश दिया, हर आदमी अपने साथ सिर्फ 2 पाउंड यानी लगभग 1 किलो वजन का निजी सामान रख सकता है। और एक लीडर की तरह उन्होंने खुद से इसकी शुरुआत की। अपने सोने के सिक्के और यहां तक कि अपनी बाइबल भी बर्फ पर छोड़ दी। जिंदगी अब बस जिंदा रहने की जंग बन चुकी थी। राशन ना के बराबर था। जिंदा रहने का एक ही जरिया था, सील और पेंगुइन का शिकार। हर दिन एक नई जंग थी, भूख से और उस जमा देने वाली ठंड से। और फिर जिस बर्फ की चट्टान पर वो महीनों से थे, वो भी टूटने लगी। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपनी छोटी छोटी नावों को पानी में उतारा और 5 दिन तक खतरनाक बर्फीले समंदर को पार करते हुए एलिफेंट आइलैंड नाम के एक वीरान जगह पर पहुंचे। ये 497 दिनों में पहली बार था जब उनके पैरों ने ठोस जमीन को छुआ था। मगर एलिफेंट आइलैंड को एक बचाने वाली जगह नहीं थी, वो भी बिल्कुल वीरान था। मदद लाने के लिए शैकल्टन के सामने एक और नामुमकिन सा फैसला था। एक छोटा मगर जानलेवा रास्ता चुने या एक बहुत लंबा रास्ता जिस पर बचने की उम्मीद बस थोड़ी सी ज्यादा थी। तो उन्होंने मुश्किल लेकिन थोड़ी ज्यादा उम्मीद वाला रास्ता चुना। शैकल्टन अपने 5 साथियों के साथ सिर्फ एक 22 फुट की छोटी सी नाव में दुनिया के सबसे तूफानी समंदरों में से एक को पार करने निकल पड़े। और पीछे छूट गए 22 लोग, जिनकी जिंदगी अब सिर्फ शैकल्टन के लौटने पर टिकी थी। 17 दिनों के एक बेहद मुश्किल और जानलेवा समुद्री सफर के बाद वो साउथ जॉर्जिया द्वीप पर पहुंचे तो सही, लेकिन द्वीप के बिल्कुल गलत किनारे पर, एक वीरान तट पर। उनके और इंसानी बस्ती के बीच में अब एक और चुनौती थी, बर्फ से ढकी 10,000 फुट ऊंची एक पहाड़ी श्रृंखला जिसे उस वक्त तक किसी ने भी पार नहीं किया था। और जरा उनकी हालत देखिए, उनके पास पहाड़ों पर चढ़ने का कोई सामान नहीं था। न टेंट, न नक्शे, न स्लीपिंग बैग थे, तो बस उनके फटे हुए कपड़े और एक अटूट हिम्मत। यकीन करना मुश्किल है, पर शैकल्टन और उनके 2 साथियों ने बिना रुके लगातार 36 घंटे चढ़ाई करके उन पहाड़ों को पार कर लिया। ये इंसानी सहनशक्ति का एक जीता जागता सबूत है। पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अब उन्हें अपने बाकी साथियों को बचाने के लिए वापस जाना था। खराब मौसम और समुद्री बर्फ ने उन्हें 3 बार लौटने पर मजबूर किया, पर शैकल्टन ने हार नहीं मानी। वो हार मानने वालों में से थे ही नहीं। और उधर एलिफेंट आइलैंड पर जो 22 लोग पीछे रह गए थे,
उनका क्या? सोचिए उनकी हालत क्या होगी। उनके सेकंड इन कमांड फ्रैंक वाइल्ड ने 4 महीनों तक हर सुबह उठकर अपने साथियों से बस यही एक बात कही। ये दिखाता है कि उन्हें अपने लीडर पर कितना अटूट विश्वास था। याद है इस सफर की शुरुआत कितने लोगों ने की थी? 27, जो बर्फ में फंस गए थे, दुनिया से पूरी तरह कट चुके थे। और जानते हैं कितने लोग घर वापस लौटे? पूरे 27। 2 साल की अविश्वसनीय मुश्किलों के बाद शैकल्टन ने अपने दल के एक भी सदस्य को नहीं खोया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, एक ऐसा चमत्कार जो उनकी लीडरशिप और टीम के भरोसे का नतीजा था। और देखिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज के दौर में भी इसकी गूंज सुनाई देती है। हाल ही में 2022 में उनका जहाज एंड्योरेंस समंदर में 10,000 फीट की गहराई पर मिला। 100 साल बाद भी बिल्कुल वैसा का वैसा, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। तो आखिर में एक सवाल उठता है, क्या शैकल्टन नाकामयाब हुए? हाँ, वो अंटार्कटिका पार नहीं कर पाए, जो उनका मकसद था, लेकिन उन्होंने जो कर दिखाया, अपने हर एक साथी की जान बचाई, क्या वो किसी भी रिकॉर्ड से बढ़कर नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो सफलता के सही मायने सोचने पर मजबूर करता है।